इंडिया अपनी रंग बिरंगी संस्कृति और तेजी से विकास के लिए जाना जाता है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गंभीर समस्या छुपी हुई है। लेकिन एक छुपी हुई मुसीबत से जूझ रहा है वायु प्रदूषण। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके परिणाम स्वरूप लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहर स्मॉग में घुट रहे हैं, जहां हवा में प्रदूषकों का स्तर खतरनाक हद तक पहुंच चुका है, जो प्रदूषकों का जहरीला कॉकटेल है। यह हवा न केवल सांस लेने में दिक्कत पैदा करती है, बल्कि दीर्घकालिक बीमारियों का कारण भी बनती है। यह खतरनाक हवा लाखों भारतीयों की सेहत के लिए खतरा है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए जो पहले से ही कमजोर हैं। खासकर शहरों में जहां प्रदूषण का स्तर सुरक्षित सीमा से ज्यादा है, यहाँ की हवा में सांस लेना मानो जहर पीने के बराबर हो गया है। यह सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक और आर्थिक संकट भी है। ये जन स्वास्थ्य की आपात स्थिति है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण की आर्थिक और सामाजिक कीमत बहुत ज्यादा है, जिससे लोगों, परिवारों और पूरे स्वास्थ्य सेवा तंत्र पर बोझ बढ़ा रहा है। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की लागत बढ़ रही है, बल्कि लोगों की जीवन गुणवत्ता भी घट रही है। ये वीडियो इंडिया में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत के बीच सीधे संबंध की जांच करता है और इस संकट से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई की जरूरत पर जोर देता है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। इंडिया में दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं। दिल्ली, जो अक्सर अपनी खराब हवा के लिए सुर्खियों में रहता है, इसका एक बड़ा उदाहरण है। इन शहरों की हवा में पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक प्रदूषक भरे हुए हैं। मुख्य रूप से गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, औद्योगिक गतिविधियों और निर्माण कार्य की धूल के कारण ये सूक्ष्म कण हमारे फेफड़ों में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे सांस और हृदय संबंधी कई समस्याएं होती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों जैसे सबसे कमजोर समूहों को सबसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इंडिया में सांस की बीमारियों का एक प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के कैंसर के मामले BIH रहे हैं, खासकर ज्यादा प्रदूषित इलाकों में। बच्चे विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं और वायु प्रदूषण से निमोनिया और अन्य सांस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इसका असर सिर्फ हमारे फेफड़ों तक ही सीमित नहीं है। वायु प्रदूषण का संबंध हृदय रोग, स्ट्रोक और यहां तक कि मधुमेह से भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि इंडिया में हर साल लाखों लोगों की अकाल मृत्यु का कारण वायु प्रदूषण है। हिसाब लगाएं वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य सेवा पर खर्च। वायु प्रदूषण न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभाव के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में काफी वृद्धि होती है। यह वृद्धि अस्पतालों में भर्ती, डॉक्टर की फीस और दवाइयों की लागत में देखी जा सकती है। लोगों और परिवारों को डॉक्टर के पास जाने, अस्पताल में भर्ती होने और दवाइयों के लिए बढ़ते मेडिकल बिलों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति विशेष रूप से उन लोगों के लिए कठिन होती है जो पहले से ही आर्थिक तंगी में हैं और दवाइयों के लिए बढ़ते मेडिकल बिलों का सामना करना पड़ता है। इन खर्चों का बोझ उठाना कई परिवारों के लिए मुश्किल हो जाता है। कम आय वाले परिवारों पर बोझ विशेष रूप से भारी होता है, जिससे कई लोग गरीबी में चले जाते हैं। यह एक दुष्चक्र बन जाता है, जहां स्वास्थ्य समस्याएं आर्थिक समस्याओं को और बढ़ा देती हैं, जिससे कई लोग गरीबी में चले जाते हैं। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए उन्हें अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण स्वास्थ्य सेवा तंत्र पर भी दबाव बढ़ रहा है। अस्पताल ओवरक्राउडेड हैं और संसाधन कम पड़ रहे हैं। यह स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है और संसाधन कम पड़ रहे हैं। डॉक्टर और नर्सें भी इस दबाव को महसूस कर रहे हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता पर असर पड़ता है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च का एक बड़ा हिस्सा अब इन प्रिवेंटेबल बीमारियों के इलाज में जा रहा है। यह धनराशि अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से हटकर इन बीमारियों पर खर्च हो रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर और अधिक दबाव पड़ता है।
व्यक्तिगत कहानियां, राष्ट्रीय संकट, वायु प्रदूषण के असली प्रभाव। वायु प्रदूषण की मानवीय कीमत असली कहानियों के जरिए सबसे अच्छी तरह समझी जा सकती है। दिल्ली की एक युवा मां रानी का उदाहरण लें, जिसका बेटा शहर की जहरीली हवा के कारण क्रॉनिक अस्थमा से पीड़ित है। वह अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा अपने बेटे की दवाइयों और बार बार डॉक्टर के पास जाने पर खर्च करती है। रानी की कहानी अकेली नहीं है। पूरे इंडिया में लाखों लोग और परिवार ऐसे ही संघर्षों का सामना कर रहे हैं। इन व्यक्तिगत कहानियों का सामूहिक प्रभाव एक राष्ट्रीय संकट है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। आगे का रास्ता, एक स्वस्थ भविष्य के लिए तत्काल कार्रवाई। हमें अब कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ स्थिति और गंभीर होती जा रही है। इंडिया के वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। यह केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल भी है। इसमें स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव, जैसे सौर और पवन ऊर्जा का अधिकतम उपयोग शामिल है, जो न केवल प्रदूषण को कम करेगा, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा भी प्रदान करेगा। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, ताकि सड़ेढकों पर वाहनों की संख्या कम हो और वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके। वाहनों और उद्योगों के लिए सख्त उत्सर्जन मानकों को लागू करना, ताकि हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नियंत्रित किया जा सके और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। और ऐसे शहरी नियोजन में निवेश करना शामिल है जो हरित क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है, जिससे न केवल पर्यावरणीय लाभ होंगे, बल्कि नागरिकों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। लोगों को वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में शिक्षित करने और प्रदूषण को कम करने के लिए व्यक्तिगत कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए जन जागरूकता अभियान जरूरी है। यह जागरूकता ही है जो सामूहिक प्रयासों को प्रेरित करेगी। अंततः सभी भारतीयों के लिए एक स्वस्थ और अधिक सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए व्यक्तियों, समुदायों और सरकार के सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है। हमें अभी कार्य करना चाहिए, क्योंकि देरी का मतलब है और अधिक नुकसान और पीड़ा, इससे पहले कि ये इनविजिबल किलर और ज्यादा जाने ले ले और बीमारी और पीड़ा की एक स्थायी विरासत छोड़ जाए। हम सबको मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा।